देखो बेटा, ये है आपके संज्ञा। अब आप कहोगे कि मैम संज्ञा क्या होती है भाई, क्या होती है संज्ञा? अब आपके क्लास में जो वस्तु है, वस्तु क्या है? फंका है। क्या है? फंका है। ठीक है, क्या है? फंका। फिर आपका कक्षा कक्ष है। क्या है? कक्षा कक्ष है। ठीक है, फिर आप हो और मैं हूँ। ठीक है, क्या हो? आप हो और मैं हूँ। ठीक है, बच्चे हैं, अध्यापिका है। ठीक है, क्या है? बच्चे हैं और अध्यापिका है। फिर है आपके आपके भाव कौन सा है? पढ़ने का भाव है। कौन सा भाव है? पढ़ने का भाव है। तो ये पढ़ना। ठीक है, अब बेटा जैसे फंका है, फंका क्या है? वस्तु। क्या है? वस्तु। ठीक है, फंका क्या है? वस्तु है। कक्षा कक्ष क्या है? स्थान। क्या है? स्थान। बच्चे क्या है? व्यक्ति। बच्चे और अध्यापिका क्या है? व्यक्ति। क्या है? व्यक्ति। और पढ़ना क्या है? भाव है। क्या है? भाव है। पढ़ने का भाव है। अब देखो, वस्तु है, स्थान है, व्यक्ति है और भाव है। ठीक है, तो संज्ञा की क्या परिभाषा बन गई? इधर देखिए आप सब कि किसी वस्तु, वस्तु फंका, स्थान, व्यक्ति, भाव, गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भाई फंका है, क्या है? वस्तु है। स्थान है, क्या है? कक्षा कक्ष है। व्यक्ति है, कौन है? आप हो और मैं हूँ। भाव है, पढ़ने का है और पढ़ाने का भाव। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पढ़ाने का भाव है, और आप पढ़ रहे हो, आपके पढ़ने का भाव है। मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं सिखाने का भाव है। आप सीख रहे हो, आपके सीखने का भाव है। ठीक है, तो क्या परिभाषा बन गई? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो भाई आप पूछोगे कि मैम प्रकार कितने होते हैं? बेटा प्रकार 3 ही है संज्ञा के। कितने हैं? 3 प्रकार है, लेकिन कुछ विद्वान 5 मानते हैं। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि नहीं भाई रुको, 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। ठीक है, तो हम 3 को प्रमुख प्रकार मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रमुख प्रकार मानते हैं। 3 में से जो पहला प्रकार है आपके व्यक्तिवाचक। कौन सा है? व्यक्तिवाचक। दूसरा प्रकार है आपके जातिवाचक। कौन सा है? जातिवाचक। ठीक है, तीसरा जो प्रकार है आपके भाववाचक। कौन सा है? भाववाचक। ठीक है, कौन सा है? भाववाचक। चौथा प्रकार है आपके द्रव्यवाचक। कौन सा है? द्रव्यवाचक। ठीक है, पांचवा जो प्रकार है ना, पांचवा जो प्रकार है समूहवाचक। कौन सा है? समूहवाचक। भाई कोई आपसे पूछे या क्वेश्चन आ जाए कि संज्ञा के प्रकार होते हैं, तो बेटा 5 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, और प्रमुख प्रकार 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो बेटा संज्ञा की परिभाषा बनानी आ गई आपको? संज्ञा के प्रमुख प्रकार 3 होते हैं, पता चल गया? संज्ञा के कंप्लीट प्रकार 5 होते हैं, पता चल गया? ठीक है, अब पहला जो है व्यक्तिवाचक, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कक्षा कक्ष में आप हो और मैं हूँ, यानी व्यक्ति विशेष के नाम का, व्यक्ति विशेष के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। और जाति का, जातिवाचक
जैसे जाति विशेष के नाम का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे मानव है, ठीक है, इंसान है, पशु है, पक्षी है ना, तो वो किसमें आ जाएंगे? जातिवाचक। फिर आता है भाववाचक। भाववाचक क्या होता है? अपने जो मन के भाव होते हैं, जैसे आपके पढ़ने का भाव है, मेरे पढ़ाने का भाव है, ठीक है। जैसे कोई अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं उसमें मानवता है, कहते हैं नहीं कहते, उसमें इंसानियत है। तो मानवता और इंसानियत किसमें आ गए? भाववाचक में। किसमें आ गए? भाववाचक में। फिर आगे द्रव्यवाचक। अब द्रव्य का सामान्यतः तो तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? तरल पदार्थ होता है जो बहने का गुण रखता है। लेकिन यहाँ पर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाप, माप, भार आदि का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टंकी में 2 लीटर पानी बचा है तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। पानी क्या है? संज्ञा है, ठीक है। 2 लीटर क्या है? माप है, ठीक है। वो व्यक्ति 5 फुट 6 इंच लंबा है तो वो भी किसमें आ जाएगा? द्रव्यवाचक में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? द्रव्यवाचक में आ जाएगा, ठीक है। डिब्बे में 2 किलोग्राम शक्कर है तो वो भी किसमें आ जाएगा? द्रव्यवाचक में। फिर आता है आपको समूहवाचक। समूहवाचक बहुवचन का बोध कराता है। समूह एक से अधिक, ठीक है। एक से अधिक संज्ञा का बोध होता है, वो समूहवाचक संज्ञा होती है। एक से अधिक शब्दों का बोध होता है, संज्ञा शब्दों का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप सभी बच्चे बैठे तो आप क्या है? तो समूहवाचक। एक पंक्ति में 2 बच्चे बैठे हैं तो भी समूह है, लेकिन एक पंक्ति में 1 बच्चा बैठा है तो वहां पे समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया बेटा?